अक्सर मैं जब वीडियो बनाता हूँ अतिथियों को लेकर तो नीचे कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, तो कई बार ये आता है, कुछ सज्जन हमारे जो मित्र साथी वो ये कहते हैं आप अतिथि अतिथि की बात करते हो, आप अतिथियों को सपोर्ट करते हो। तो मैं हर बार अतिथियों का जब वीडियो बनाता हूँ बीच बीच में ये बोलता हूँ कि अतिथि व्यवस्था अतिथियों ने शुरू नहीं की। जो यहाँ का जो पूरा सिस्टम है मध्य प्रदेश का, उसमें व्यवस्थाएं कुछ इस तरीके से हैं कि अतिथि व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी, और ये कोई और नहीं, सरकार ही नहीं चाहती। अब इस बात का हम एक छोटा सा आपको प्रमाण दे देते हैं। देखिए, अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में जब ये कहा गया कि भाई हमने तो कभी परमानेंट की बात नहीं करी थी, पात्रता की बात करी थी, और चयन परीक्षा जो है अब उसके आधार पर ज्वाइनिंग मिलती है, इसलिए अतिथियों को नियमित करने जैसी कोई बात ही नहीं है। जबकि जब महापंचायत में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब ये घोषणा की थी, उससे पहले ही चयन परीक्षा सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू हो चुका था। कुल मिला के घुमा फिरा के बातें हैं सारी, एक पॉलिटिकल टूल की तरह अतिथि इस्तेमाल होता रहा। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि अतिथि व्यवस्था से सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो वो सिर्फ अतिथि है। लेकिन सरकार इस व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहती। उसका रीजन भी अब आपको बता दूं कि बहुत मान लीजिए किसी वर्ग एक में मान लीजिए 40,000 पद है, पूरे पे यदि भर्ती कर देंगे तो दो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। अब आप कहेंगे कि लाडली को पैसा देने के लिए है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन देखिए एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। लाडली को पैसा सत्ता में बने रहने और आने वाले समय में सत्ता वापसी के लिए बेहद जरूरी है, वो सब भी देखना पड़ता है। अब यदि एक साथ इतने सारे शिक्षकों की भर्ती कर देंगे तो इनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, ये एक थोड़ा सा व्यवहारिक वो भी है मसला। दूसरा फिर एक दिक्कत ये भी है कि यदि सारी समस्याओं का समाधान आज इसी टाइम पे हो गया, जो हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मान लीजिए सारी समस्याओं का समाधान अभी हो गया, तो फिर इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे। कुछ समस्याएं समस्याएं ही बनी रहे, इसी इसमें बहुत सारी फायदा होता है। और मुझे लगता है कि अतिथि वाला मामला वैसे ही कुछ है। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय सत्ता परिवर्तन की मुख्य जड़ अतिथि शिक्षक ही थे। तब ऐसा लगा मानो कि अब अतिथियों का उद्धार हो जाएगा, जिस एक मुद्दे पे सरकार ही गिर जाए 15 महीने के अंदर, तो ऐसा लगेगा ना कि यार इनको अब केंद्र से नहीं हटाएंगे। लेकिन आप देखिए उसके बाद हुआ क्या, कुछ नहीं। 25 से 50% आरक्षण कर दिया, उसका कोई फायदा विशेष मिलना नहीं है। इसको लेके हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। खैर, आज बात हम दूसरी कर रहे थे। वो बात हम ये कर रहे थे कि ये व्यवस्था सरकार ही खत्म नहीं होने देना चाहती। उसका एक छोटा सा प्रमाण देते थे। 28 मार्च 2025 को डीपीआई यानी लोक शिक्षा संचालनालय से एक आदेश निकलता है। आदेश ये कि जो शिक्षक, जो नियमित शिक्षक, रेगुलर टीचर मूल्यांकन में लगे हैं, मूल्यांकन मतलब कॉपी की अभी जांच हो रही है, 10वीं 12वीं के रिजल्ट्स बन रहे हैं, हो सकता है कुछ लोकल परीक्षाओं के भी रिजल्ट बना रहे हो, जो भी है, कॉपी चेक हो रही है, उसमें जो रेगुलर टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी है। अब आज 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, तो मान लीजिए कोई रेगुलर टीचर कॉपी जांचने में लगा हुआ, कोई मैथ्स का टीचर है, गणित का है, कोई साइंस का है, विज्ञान का है, वो कॉपी जांचने में लगा है। तो ऐसे में फिर अभी जो 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो गया, उसमें विज्ञान कौन पढ़ाएगा उस स्कूल में, गणित कौन पढ़ाएगा। इसके लिए एक आदेश निकलता है 28 मार्च 2025 को। डीपीआई लोक शिक्षा संचालनालय एक आदेश निकालते हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी शाला प्रभारी प्राचार्य को यह आदेश होता है कि भाई आप ऐसे शिक्षक जो मूल्यांकन कॉपी जांचने में लगे हैं, उनके विरुद्ध आप जो है अतिथि शिक्षकों की शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्ति कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि जब तक वो कॉपी जांच रहे हैं तब तक, या मोटा मोटा आपको मैं घुमा फिरा बोल दूं तो अप्रैल महीने यानी 1 महीने के लिए आप जो है, 1 महीना भी नहीं है। कारण यह है कि आज 1 अप्रैल हो चुका है, अभी 2-3 अप्रैल तक बुलाएंगे, शायद 4-5 अप्रैल तक उनकी ज्वाइनिंग होगी, और फिर बीच में छुट्टियां भी तमाम आ रही हैं, संडे निकाल दे तो मुझे लगता है बामुश्किल 15 से 18 दिन का मामला है ये। वो 30 अप्रैल के बाद छुट्टियां लग जाएंगी गर्मियों की। तो ये 18-20 दिन के लिए, या मोटे तौर पे कहें तो 1 महीने के लिए अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए।
और उसमें ये नीचे सामान्य निर्देश में ये स्पष्ट दिया है, बिंदु 1 में ही दे दिया है कि जो अतिथि मूल्यांकन कार्य में लगे हुए शिक्षकों के कारण अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये आने वाले सत्र में बतौर अतिथि ज्वाइनिंग का दावा नहीं कर सकेंगे। अब आप देखिए, वैसे ही इतना रायता फैला हुआ है अतिथियों को लेकर। जो अतिथि हैं वो खुद नियमित होने की, संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक ये नया एक आ गया, मतलब 20 दिन का जॉब। मतलब आप समझिए इस थॉट क्या है। आप ऊपर से यह तक कह रहे हैं कि अगले सत्र में, ये मैं नहीं कह रहा, आदेश है, आप देख रहे होंगे आदेश, आदेश में लिखा है अगले सत्र में आप ज्वाइनिंग का, अतिथि का दावा नहीं कर सकते। 20 दिन का आप जॉब दे रहे हैं किसी को। अब कहने, व्यवहारिक रूप से कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आज जैसे भाई मैं फिर ज्वाइन ही क्यों कर रहा हूं, मैं जब सब कुछ नियम निर्देश स्पष्ट है तो भाई खुली किताब है, जिसको पसंद आए वो करे, जिसको पसंद आए वो ना करे। लेकिन देखिए बात इतनी सिंपल भी नहीं है। कई बार कुछ अतिथि ऐसे हैं जो ये इतना टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़, उसमें नहीं पढ़ते, बेरोजगारी इस लेवल पे है कि उसको तो ये लगेगा ना कि यार चलो एक बार अतिथि व्यवस्था में अंदर हो जाए, फिर देखते हैं, धीरे से मूव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ स्पष्ट कह दिया कि आप दावा नहीं कर सकते कि हम चूंकि फलाने स्कूल में हमने 1 महीने पढ़ाया इसलिए अब आप हमें जुलाई अगस्त से भी जो है ज्वाइनिंग दो, स्पष्ट लिखा है। मुद्दा ये भी है कि ठीक है, एक बेरोजगारी की तो मजबूरी है यार, कईयों को तो जब पेट में खाने के लिए रोटी नहीं मिलती तो वो तो भीख भी मांग लेता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर दे कि वो भीख ही मांगना शुरू कर। नहीं भाई, गवर्नमेंट एक अच्छे रोजगार देने के लिए जिम्मेदार है, प्रतिबद्ध है, देना भी चाहिए। ये एक बड़ा अजीब मुझे ये आदेश पढ़ के लगा कि यार आप 20 दिन का जॉब दे रहे हो। वो 20 दिन इसलिए ही मैं बार बार इस पर जोर डाल रहा हूं, बीच की छुट्टी उट्टी निकाल दो आप, और आप स्पष्ट लिख रहे हो ना कि आप अगले सत्र में दावा ही नहीं कर सकते। वैसे ही अतिथियों का लेके इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, सरकार के लिए भी सर के दर्द बने हुए हैं कई सारे इश्यूज अतिथियों से जुड़े हुए। महापंचायत में घोषणा हो गई, अब कर कुछ नहीं रहे, घुमा फिरा के इधर उधर का जवाब दे रहे हैं। अतिथि इसे लेके आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो रायता फैला हुआ है वो तो समटा नहीं रहा, और ये दूसरी नई चीज आ गई। अब आप बताइए, 20 दिन का जॉब आप दे रहे हो, क्या मतलब, क्या सोच क्या है? वो तो ठीक है, ये सोच तो अच्छी है कि आज जो मूल्यांकन में शिक्षक लगे हुए हैं तो पढ़ाएगा कौन, तो यहां तक तो सोच ठीक है। लेकिन आप 20 दिन का जॉब दोगे एक बेरोजगार शिक्षित युवा को, 20 दिन का जॉब ऑफर हो रहा है। मुझे लगता है सरकार को इस प्रकार की चीजें, कल को यही फिर जाके फिर नए एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और फिर वो अपनी हक की लड़ाई के लिए फिर लड़ेगा, फिर आपके लिए परेशान। भाई ऐसा कोई निष्कर्ष निकालिए, पद खाली हैं बहुत सारे, आप उन पर भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग शिक्षक 20,000 पदों की बार बार मांग कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, अरे कुछ तो करिए, उनको ज्वाइनिंग दीजिए। अतिथि शिक्षकों के लिए बीच का रास्ता निकालिए। वर्ग 1 2023 के जो कैंडिडेट हैं, अब वो जो मामला जिसका आपने विधानसभा में हवाला दिया था कि इसके कारण, इसके कारण हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल पा रहे, उसका तो 17-18 मार्च को डिसीजन आ गया। आज जो है मोटा मोटा उसमें 12-13 दिनों से हो गए, आप वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको भर्ती दे दी। भाई बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, लेकिन उनके अलावा आप एक नई चीज लेके आ गए कि भैया 20 दिन का हम बतौर अतिथि आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप आइए हमारे स्कूल पर आइए, 20 दिन के बाद टाटा बाय बाय करिए। क्या है ये? मुझे लगता है सरकार को, विभाग को अस्थायी छोटे छोटे प्रयोग करने से अच्छे कुछ स्थायी समाधान की तरफ बढ़े। आपकी मंशा पे हम सवाल नहीं उठाए, मंशा बहुत अच्छी है कि भाई जब कोई शिक्षक मूल्यांकन में लगा है, वो भी जरूरी है भाई, रिजल्ट भी बनाना है, कॉपी भी बच्चों की चेक होना है, वो पढ़ाई भी होना है। उद्देश्य बहुत अच्छा है, मंशा बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात है 20 दिन का जॉब और अगले सत्र में दावा नहीं, इससे तो आप एक नए विवाद को, एक नई समस्या को भविष्य में खड़ा कर देंगे। आप ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमने तो भाई ऑर्डर में स्पष्ट लिखा था कि हम तो इतने दिन की नौकरी दे रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, कुछ स्थायी समाधान निकालिए, सभी का भला हो। इस तरीके के जो ये सब ऑर्डर निकल रहे हैं, मुझे लगता है ये तो और
आने वाले समय में सभी के लिए और परेशानी का सबब बनेंगे। दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, और सबसे अहम और ज़रूरी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें यदि अब तक नहीं किया। आने वाले समय में हम पर्सनल शेयरिंग की जगह व्हाट्सएप चैनल पे कंटेंट डालना शुरू करेंगे, इसीलिए मैं हर वीडियो में अभी बार बार कहता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। दोबारा जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही कंटेंट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।